हमारे ब्रह्मांड से बहुत दूर गैलेक्सी में एक ग्रीन लैंटर्न को एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो डैमेज है। और जब ग्रीन लैंटर्न उस शिप में फंसे लोगों को बचाने जाता है तो उस शिप के अंदर से एक रेड लैंटर्न बाहर निकलता है जो ग्रीन लैंटर्न पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ग्रीन लैंटर्न और रेड लैंटर्न के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन ग्रीन लैंटर्न रेड लैंटर्न के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और मारा जाता है। ग्रीन लैंटर्न के मरने के बाद उसकी रिंग अपने नए होस्ट की खोज में निकल पड़ती है। तो हेलो दोस्तों, आज से हम ग्रीन लैंटर्न की एनिमेटेड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डीसी के बेस्ट एनिमेटेड सीरीज में से एक है। इसलिए अगर आप भी ग्रीन लैंटर्न के फैन हैं और आपको डीसी कॉमिक्स की मूवी या सीरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अर्थ का सीन देखते हैं जहां पर हेल जॉर्डन एक फाइटर जेट को टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन इस दौरान अर्थ की आने की वजह से एक बड़ा सा ब्रिज नीचे गिरने लगता है और सामने से एक ट्रेन भी आ रही थी जो ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली थी। हेल जॉर्डन जब ये देखता है तो अपने लैंटर्न रिंग की मदद से ट्रेन को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसकी फाइटर जेट पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाती है। अब जॉर्डन अपने पार्टनर से बात कर ही रहा था कि तभी उसे प्लेनेट ओवा पर आने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद जॉर्डन प्लेनेट ओवा की तरफ निकल पड़ता है। प्लेनेट ओवा पर पहुंचने पर गार्डियंस जॉर्डन को डांटते हैं क्योंकि जॉर्डन ने अब तक जितने भी मिशन किए थे उन सभी में रूल तोड़ा था। अब हेल जॉर्डन और गार्डियन आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उस ग्रीन लैंटर्न की रिंग आ जाती है जिसे रेड लैंटर्न ने अपने ट्रैप में फंसाकर मारा था। इसके बाद गार्डियन लैंटर्न कॉप्स को बताते हैं कि हमारी दुनिया के अंतिम छोर पर हमारे कुछ ग्रीन लैंटर्न बाहरी ताकतों को हमारी दुनिया में आने से रोकते हैं, लेकिन वो यहाँ से इतने दूर हैं कि उनसे कनेक्शन नहीं हो पाता है। गार्डियन की बात सुनकर जॉर्डन और किलमोंगर वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करते हैं कि आखिर ग्रीन लैंटर्न कॉप्स को कौन मार रहा है। गार्डियन जॉर्डन को समझाते हैं कि वो जगह यहाँ से इतनी दूर है कि अगर तुम अपने फुल स्पीड से भी जाओगे तो वहाँ पहुँचने में पूरे 18 महीने लग जाएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद एक गार्डियन जॉर्डन को एक स्पेशल शिप दिखाती हैं जिससे घंटों का सफर कुछ मिनटों या सेकेंडों में तय किया जा सकता था, और वो जॉर्डन को चेतावनी भी देते हैं कि कोई इसका तभी इस्तेमाल कर सकता है जब सारे गार्डियन राजी हो। लेकिन गार्डियन के वहां से जाते ही जॉर्डन किलमोंगर के साथ मिलकर शिप को चुरा लेता है और लैंटर्न गैलेक्सी के आखिरी छोर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि वो कैसे भी करके जानना चाहता है कि ग्रीन लैंटर्न को किसने मारा था। पहली बार शिप चलाने की वजह से जॉर्डन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जल्द ही वो शिप को कंट्रोल करना सीख जाता है और गैलेक्सी के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रीन लैंटर्न को डिटेक्ट करती है जो किसी से लड़ रहा था, जिसके बाद जॉर्डन भी किलमोंगर के साथ वहां पर आ जाता है और देखता है कि एक रेड लैंटर्न एक ग्रीन लैंटर्न को मार रहा था। जॉर्डन रेड लैंटर्न से लड़ता है, जिसके बाद उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन जॉर्डन किसी तरह बहुत मुश्किल से रेड लैंटर्न को हरा देता है और ग्रीन लैंटर्न को बचा लेता है। अब गार्डियन किसी तरह से जॉर्डन से कनेक्ट करते हैं और उसे शिप चुराने के लिए डांटते हैं। जॉर्डन गार्डियंस को रेड लैंटर्न के बारे में बताता है जो ग्रीन लैंटर्न को अपने ट्रैप में फंसाकर मार रहे थे कि तभी जॉर्डन की शिप एक रेड लैंटर्न शिप को डिटेक्ट करती है, जिसके बाद जॉर्डन रेड लैंटर्न शिप का पीछा करने लगता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से उस शिप को मार गिराता है। लेकिन इस दौरान जॉर्डन की शिप भी डैमेज हो जाती है, जिसे ठीक होने में अब पूरे 18 महीने लगेंगे। अब जॉर्डन उस ग्रीन लैंटर्न के होम प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करता है जिसे उसने रेड लैंटर्न से बचाया था, क्योंकि उस ग्रीन लैंटर्न का होम प्लेनेट वहां से काफी पास था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।